हिमालय पर्वतमाला एक विशाल अवरोधक के रूप में खड़ा है, जो भारत की सीमाओं को मध्य एशिया से उठने वाली ठंडी पवनों और प्राचीन समय से मध्य एशियाई शासकों के आक्रमणों से भारत की रक्षा करता आया है। इसके अतिरिक्त यह उत्तर में स्थित तिब्बती पठार और दक्षिण में जलोढ़ के मैदानों के बीच एक विभाजक श्रृंखला के रूप में भी कार्य करता है। हिमालय पर्वत सिंधु गंगा और तिब्बती नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करने के साथ साथ एक सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। हिमालय श्रृंखला में कई चोटियां और घाटियां शामिल हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। मसूरी कश्मीर घाटी जैसी कई घाटियां आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में भी कार्य करती हैं। जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के समीप आती गई, टेथिस सागर का क्षेत्रफल कम होता गया। परिणाम स्वरूप समुद्र तल से तलछट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा, तो दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से टेथिस सागर के अवसाद एवं हल्की तलछटी चट्टानें ऊपर की ओर उठने लगी। इस घटना ने पृथ्वी पर सबसे ऊंची राहत की विशेषताओं में से एक हिमालय का निर्माण किया। हिमालय को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिमाद्री, हिमावन आदि। हिमालय पर्वतमाला की सीमा उत्तर पश्चिम में काराकोरम और हिंदू कुश पर्वतमालाओं से, उत्तर में तिब्बती पठार से और दक्षिण में सिंधु गंगा के मैदानों से लगती है। ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मुख्य हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी दिशा की तुलना में पश्चिमी दिशा में अधिक चौड़ी हैं। दक्षिण की ओर हिमालय की सीमा तलहटी से अच्छी तरह से परिभाषित है, लेकिन उत्तरी सीमा अस्पष्ट है और तिब्बत पठार के किनारे के साथ विलीन हो जाती है, जिनसे एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं गुफाओं में ऋषिमुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति का एक सरलीकृत निरूपण। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किमी की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अंतरिक्ष से लिया गया हिमालय का चित्र। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं, जो 8886 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गनेई, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों में शामिल हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांग। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में
सिंधु नदी के मोर से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोर तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। चौथी गौर श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। ये 4 श्रेणियां हैं। इक परा हिमालय, इक महान हिमालय, इग मध्य हिमालय, इघ शिवालिक। परा हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण टेथीज सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किमी है। यह श्रेणी इंड-सांपू-शटर-जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोर में आग्नेय शैलें पाई जाती है जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जांस्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण और नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। हालांकि पूर्वी नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। मध्य हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल में मेरी, मिश्मी और अभोर पहाड़ियां शिवालिक का ही रूप है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत विविध प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत का महत्व न केवल इसके आसपास के देशों के लिए है बल्कि पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमाच्छादित क्षेत्र है जो विश्व जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके महत्व को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक महत्व: उत्तरी भारत का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों के लिए है, जहां की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती हैं। यह पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती हैं, जिस पर इस क्षेत्र का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। हिमालय की उपस्थिति ही वह कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के उन क्षेत्रों में भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अन्यथा इन क्षेत्रों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलनी चाहिए थी। हिमालय की वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित श्रेणियां और इनके हिमनद सदावाहिनी नदियों के स्रोत हैं, जिनसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। वन संसाधनों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति और शंक्वाकार वनों के स्रोत के रूप में, जिसका काफी आर्थिक महत्व है। अन्य विविध वनोपज जैसे औषधीय पौधे इत्यादि की प्राप्ति